हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? तो आप लोगों ने सेंटेंस और फ्रेज दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइक सेंटेंस होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस देता है। वहीं पे जो फ्रेजेस होते हैं वो फ्रेजेस क्या करते हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो हाउ दे एक्ट एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये जो फ्रेजल वर्ब होती हैं ये भी क्या होती हैं, दे आर ऑल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मोस्टली आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, एग्जैक्ट सेंस नहीं देंगे, बट दे एक्ट सक्सेसफुली एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, उन वर्ड्स में एक होती है आपकी वर्ब, एज इट इज़ नेम्ड एज फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले एक वर्ड होता है जो वर्ब होता है, और वर्ब के साथ में कंबाइन होने वाला वर्ड या तो एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा। ओके, एडवर्ब मतलब वो वर्ड्स जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, प्रीपोजिशंस विच आर जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन। तो व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब? हाउ डू फ्रेजल वर्ब फॉर्म? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं तो इसका जो वर्ब वाला पार्ट होता है ना, तो वर्ब का क्या यूज़ होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होता है। एग्जैक्टली सिमिलरली फ्रेजल वर्ब में भी जो वर्ब वाला पार्ट है, ये वर्ब वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ टेंस ये चेंज होगा। लाइक अगर आप पास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो ये सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आप प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अगर आप परफेक्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ फ्रेजल वर्ब एक्ट एज द पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। गॉट इट? अब यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स है जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अबाइड बाय। अबाइड बाय, इसमें ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ वर्ब and this is preposition. Okay, so let's see the meaning. Abide by का मतलब होता है accept something, किसी चीज़ को स्वीकार करना और behave in accordance with it, या फिर किसी लॉ, किसी एक पर्टिकुलर करिकुलम के अकॉर्डिंग बिहेव करना। So what it is abide by. Abide by, accept something or behave in accordance with it. The second one, account फॉर। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है अकाउंट, इट इज़ वर्ब, इट इज़ चेंजेबल, और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। लेट्स सी द मीनिंग। एक्सप्लेन हाउ इट हैपन, मतलब कोई भी चीज़ जब होती है यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, जब आप समझाते हैं कि वो चीज़ हुई कैसे है। तो व्हाट डज अकाउंट फॉर मीन? अकाउंट फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग हैज़ हैपेंड। द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट ऑन। कैलकुलेट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन समथिंग। किसी चीज़ पे या तो डिपेंड रहना या फिर रिलाई करना, मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आप किसी चीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग ऑन दैट। तो यहाँ पर भी ये जो कैलकुलेट वर्ड है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। द नेक्स्ट वन इज़ कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है सम एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन, सम ऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन, या कोई भी काम अगर हो रहा है एंड यू जस्ट से फिनिश इट, एंड इट immediately, then what you did, you called off the functioning, you called off the event to happen. Okay, like cancel or abandon something. किसी चलते हुए काम या इवेंट को कॉल ऑफ कर देने का मतलब होता है उसे कैंसिल कर देना, उसे रोक देना। द नेक्स्ट वन सेज कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब होता है टू लूज control on your emotions and feelings. I was carried away by the music.
कैरिड अवे मतलब वो म्यूज़िक इतना इंटेंस था, वो म्यूज़िक इतना अट्रैक्टिव था दैट आई लॉस्ट कंट्रोल ओवर माई emotions. Like people watch movie and they start crying. What they do? They are carried away with the story. They have lost control over their feelings or emotions. The next one says carry on. Carry on, you are doing something and you want to continue with that. Yes, I carried on with my reading while the principal entered. सो गॉट इट हाउ इट इज़ यूज्ड. कैरिड ऑन मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसे ही आप कंटिन्यू करते रहें. आई कैरिड ऑन वॉचिंग मूवी वाइल एवरीवन वेंट फॉर द शॉपिंग. ओके, द नेक्स्ट वन सेज कैरी आउट. कैरी आउट का बहुत सिंपल मीनिंग होता है टू फुलफिल अ टास्क. ही कैरिड आउट द वर्क वेरी इफेक्टिवली. सो हियर ऑल्सो इन तीनों में जो कैरी है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में. तीनों में किसे चेंज करेंगे हम? कैरी को, अकॉर्डिंग टू द नीड. द नेक्स्ट वन सेज काउंट ऑन. काउंट ऑन का मतलब होता है एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड इंक्लूड इट इन योर प्लान. इट इज़ समवॉट सिमिलर टू कैलकुलेट फॉर. काउंट ऑन मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चीज़ होगी. लाइक आई काउंट ऑन योर अराइवल विथ अस ऑन द ट्रिप. मतलब you expected your friend to come with you and you included that in the plan कि yes she will be coming and we will be enjoying the ways. Okay, so this is count on. The next one is die away. Die away का मतलब होता है gradually become weaker or fainter and disappear. Die away का मतलब होता है gradually मतलब धीरे 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 कमज़ोर या वीक हो जाना या फीका पड़ जाना एंड फाइनली कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाना. ओके, लाइक द साउंड ऑफ द म्यूज़िक डाइड अवे एज आई वेंट टू द लास्ट रूम ऑफ माई हाउस. सामने म्यूज़िक था और जैसे ही मैं अपने लास्ट रूम में पहुंची द साउंड डाइड अवे मीन्स ग्रेजुअली इट डिक्रीज्ड एंड देन कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड. No sound at all. And the last one for the day is, आप लोगों ने इसे बहुत सुना होगा, freak out. Freak out का मतलब क्या होता है? Behave excitedly, strangely and wildly. मतलब बहुत अजीब तरीके से, like you get shocked and you start panicking कि अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, अरे ये अरे वो, means this is something insane. When you behave insanely by hearing something or seeing something, what you did? You freaked out. So यहाँ पे जो freak है it is a verb जिसका कि आप first, second, third and ing form में conversion कर सकते हैं. Okay, so these are some phrasal verbs. How they act as a part of the sentence. ये complete sentence नहीं है. Like you want someone to ask कि इतना insane behave क्यों कर रहे हो? Why are you freaking out? ये एक complete sentence नहीं है. They behave as a part of the sentence. Okay? I hope the things are very clear to you and I will be up with more such interesting content. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Bye-bye.